हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2 सीरीज वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। एक आइडियल क्वेश्चन लेते हैं जो कि आरएएस मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को हम एक आंसर लिखने का कोशिश मैं करती हूँ। हो सकता है कि मुझसे बेटर भी कोई आंसर लिख पाए, इस आंसर से बेटर भी कोई आंसर लिख पाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि में उत्पादकता संबंधी प्रमुख चुनौतियां एवं मुद्दे क्या है, संक्षेप में बताइए। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि ये क्वेश्चन जो है वो 100 वर्ड्स का है, तो इसी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, भूमिका बांधेंगे। 169.6 मिलियन हेक्टेयर में भारत की कृषि योग्य भूमि विश्व में सर्वाधिक है। भारत सरकार के शीर्ष अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% कृषि भूमि उर्वरकों के दुरुपयोग, खराब फसल प्रथाओं और मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी के कारण जोखिम में है। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत में ही है। लगभग कितनी है? 169.6 मिलियन हेक्टेयर। और भारत सरकार का जो शीर्ष संस्थान है उसकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% कृषि भूमि उर्वरकों के दुरुपयोग के कारण, खराब फसल प्रथाओं के कारण और मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी के कारण जोखिम में है। भारत विश्व के कुल विदोहित जल का 13% उपयोग करता है, जिसका 87% सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई का विस्तार एक प्रमुख रणनीति रही है। 1981 से लेकर 2021 तक सिंचाई योग्य कृषि योग्य भूमि का अनुपात 20% से बढ़कर 80% हो गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई का विस्तार कर रहे हैं, एक रणनीति अपनाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ है, 1981 से लेकर 2021 तक सिंचाई योग्य जो कृषि योग्य भूमि है उसका अनुपात 20% से बढ़कर 38% हो गया। देश को मानसून के दौरान वर्षा में गिरावट की संभावना का सामना निरंतर करना पड़ रहा है। अब देश में मानसून में क्या हो रहा है कि फसल चक्र परिवर्तन हो रहा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वर्षा में गिरावट आ रही है। कई जगह वर्षा ज़्यादा होती है तो कई जगह वर्षा कम होती है, कई जगह अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, कई जगह सूखा और अकाल हो जाता है और कई जगह बाढ़ आती है। तो ऐसी संभावनाएं जो है हर जगह निरंतर हो रही है, जो वर्षा आधारित कृषि के लिए एक जोखिम उत्पन्न करती है। 55% जनसंख्या कृषि उत्पादन में संलग्न है। बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण औसत खेत का आकार 1.16 हेक्टेयर यानी 2.87 एकड़ हो गया है, 40 साल पहले की तुलना में आधा। अब क्या हो रहा है कि हमें पता है कृषि उत्पादन जो है उसमें 55% जनसंख्या लगी हुई है, और ये जो कृषि में जो योगदान जो है वो लगातार घटता ही जा रहा है। बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण क्या हो रहा है, औसत खेत का आकार जो है वो भी घट गया है, लगभग 40 साल के पहले की तुलना में आधा ही हो गया है। अभी वर्तमान में कितना है, 1.16 हेक्टेयर। सिंचाई जल उपयोग दक्षता बहुत कम है, सिंचाई जल उपयोग दक्षता है वो भी बहुत कम है, लगभग 35 से 40% ही है। अवैज्ञानिक रीति की सिंचाई पद्धति देश के जलभूतों को कम कर रही है। कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी है, 1993 से 94 में 9.5% से बढ़कर 2019-20 में 15.3% हो गई है, जो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। कृषि इसलिए अधिकतर किसान जो है वो कृषि भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं में सूखा है, तो फसल चक्र जो है वो टोटली परिवर्तन हो रहा है। किसानों को जो है ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है फसल करने से, तो इसीलिए कृषक जो है वो बागवानी को छोड़कर अन्य कामों में लगे हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी उनकी बढ़ती जा रही है, अन्य काम भी उनको मिले नहीं मिले ये भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 1990-91 और 2020-21 के बीच उर्वरक, बिजली और सिंचाई के लिए किसानों की सरकारी सब्सिडी 8 गुना से अधिक बढ़ गई है। सब्सिडी भी बढ़ गई है किसानों को, जो उर्वरकों पर, बीज पर और बिजली पर और सिंचाई के लिए जो किसानों को सरकार सब्सिडी देती है उसमें 8 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। उसके बाद भी ये हालत है कि किसानों को जो है फसल का जो मुनाफा मिलना चाहिए, फसल का जो लाभ मिलता है उतना नहीं मिलता है, उनमें बेरोजगारी अभी भी व्याप्त है। कम आय वाले वंचित परिवारों को खाद्यान्न खरीदने और वितरित करने के लिए सरकारी सब्सिडी 1990 के दशक के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 2% से बढ़कर 2020 में 5.5% हो गई है, जिससे कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विस्तार में निवेश कम हो गया है। अब इसमें क्या है कि कम आय वाले हो गए या फिर कोई वंचित परिवार है,
जो कि खाद्यान्न खरीदने और वितरित करने के लिए सरकार सब्सिडी 1990 के दशक के दौरान देती थी। तो उसमें कृषि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 2.2% से बढ़कर अभी कितना हो गया है 2020 में 5.5% हो गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विस्तार में निवेश इससे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि निवेश जो है वो इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि उत्पादकता संबंधी प्रमुख चुनौतियां, मुद्दे क्या हैं। मुद्दे भी बता दिए अपन ने, चुनौतियां जो है वो भी सामने आ चुकी है। और आप इसमें और आंसर को और एनरिच कर सकते हैं, साथ ही और ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इसमें हो सकता है कोई पॉइंट्स मुझसे छूट गए तो आप उनको और ज़्यादा अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको देखकर और जो है आंसर प्लीज़ आप अगर एक कॉपी में भी अपने आंसर इसको लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।